खोले यहाँ फातिमा सर पीट रही है। जो जो के यहाँ आए हैं शहदाई है शके मजलिस नहीं दरबारे हुसैन इब्न अली है। ज़ैनब ने कहा सुगरा से हम आए हैं बीबी और घर भर का तेरे दागे जिगर लाए हैं बीबी। छुड़वा के तेरे चाहने वालों से मदीना परदेस में जंगल को बसाए हैं बीबी। सब रिसों के सोग में हम वो बला से ये काली रिदा ओढ़े हुए आए हैं बीबी। कुछ गे भरपूर जवानी की तड़प लाए हैं बीबी। शादी हुई परदेस में देखो गी दुल्हन को दूल्हा को मगर साथ नहीं लाए हैं बीबी। से को मिला ब्याह को जोड़ा ना कफन और कुबरा को तो रंडसाला पिन्हा लाए हैं बीबी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला साइरिल हैवान बिन्नुत्क़ वल बयान व फ़ज़्ज़लना व करमना अलल उममिस साबिक़ति बित्तस्दीक़ वल ईमान। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद बिल क़ासिम मुहम्मद। सलातो वस्सलामु अला साहिब दावतुन नबविया वलिसौलतिल हैदरिया वलिस्मतिल फातमिया वलहिल्मिल हसनिया वशुजातिल हुसैनिया वसब्रे सज्जादिया वासारे बगरिया वलमासरिल जाफरिया वलुलुमिल काज़मिया वलहुजजुर रिज़विया
वज्जूद तक़विया वन्नक़ावत नक़विया वलहैबत अस्करिया वलग़ैबत इलाहिया वलक़ायम बिअम्रिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वल अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ली साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमतिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें और तमाम हम्द व सना परवरदिगार आलम के लिए और हमारा तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। एहसान है परवरदिगार आलम का कि उसने हमें ये नेमत उज़्मा अता फरमाई कि हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के दामन से वाबस्ता कर दिया, उनके दामन से मुतमस्सिक कर दिया और इस फर्श अज़ा पर आकर बैठे के जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करें। तो इस फर्श अज़ा के तवस्सुल से मोहम्मद व आले मोहम्मद को तवस्सुल करते हुए खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम ये जो हमने कलील सी इबादत का इंतज़ाम किया इसको अपनी बारगाह में कसीर शुमार फरमाना, इसको अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाना। 2 मिनट यहाँ पर मौजूद है, हर एक के दिल में कोई ना कोई हाजत है, कोई ना कोई दुआ है, अगर कोई परेशान है तो परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाना, हमारी दुआओं को कबूल फरमाना, हमारी हाजतों को बरलाना। मोमिनीन जहाँ 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 पर मौजूद हैं, परेशान हाल हैं, जान माल को खतरा है, इज्जत व नामूस को खतरा है, परवरदिगार आलम हर एक की जान माल की इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमाना। दुश्मनाने मकतब तशय्यो, दुश्मनाने मकतब आले मोहम्मद जहाँ जहाँ हैं और जिस जिस तरह से शियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, परवरदिगार आलम हम नहीं जानते, तू जानता है कि अगर वो काबिले इस्लाह है तो उनकी इस्लाह फरमाना, काबिल इस्लाह नहीं है तो उनको नीस तो नाबूद कर देना। हमें ये तौफीक अता फरमाना कि हम सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें और उसको अपनी नस्लों में मुंतकिल करने की कोशिश करें। परवरदिगार आलम ता क़याम क़यामत जितनी भी रूहें, जितने बच्चे हमारी नस्लों में पैदा होने वाले हैं, हर एक को अज़दारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुमार फरमाना। और एक खास दुआ ये है कि रोज़े महशर, मैदान महशर में जब हमें अपनी क़ब्रों से उठाकर लाया जाए तो इस तरह कह किरदिगार तू भी हमसे राज़ी हो, हमारी शहज़ादी कौनैन भी हमसे राज़ी हो, मासूमीन अलैहिस्सलाम भी हमसे राज़ी हो, हम सबको शफ़ाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब हो जाए। परवरदिगार आलम जिस मोमिना ने इस मजलिस का एहतमाम किया उसकी भी तौफीक़ात में इजाफा फरमाना और परवरदिगार आलम हम सब आने वालों की भी तौफीक़ात में इजाफा फरमाना। हम सबको एक एक कदम के बदले में हजार हजार नेकियों का सवाब मरहमत फरमाना। परवरदिगार आलम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाना और हमें ये तौफीक देना कि हमारे अमाल ऐसे हो जाएं कि जब इमाम का ज़हूर हो, चाहे हम जिंदा हों चाहे हम कब्रों में मौजूद हों, जब हमें नाम लेकर पुकारा जाए तो इस तरह से खड़े हो जाएं कि हमारा शुमार इमाम के मददगारों में किया जा सके। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो
एहसान है परवरदिगार आलम का। बल्कि इससे पहले एक जरा बाबा से बुलंद सलवात पढ़िएगा ताकि तो परवरदिगार आलम ने हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वाले घरानों में पैदा किया और मोहम्मद व आले मोहम्मद को खल्क करने का मकसद क्या था परवरदिगार आलम का, कि परवरदिगार आलम खुद कहता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था और मैंने सोचा कि पहचाना जाऊं तो है मोहम्मद, मैंने तुझको खल्क किया। तो पता ही चला कि परवरदिगार आलम की मंशा, उसकी मर्जी ये है कि उसको पहचाना जाए। तवज्जो है ना। परवरदिगार आलम चाहता ये है कि हर कोई उसको पहचाने। हम अल्लाह के बंदे हैं, हमसे भी यही ख्वाहिश करता है, यही चाहता है कि हम अल्लाह को पहचाने। और हमारा मसला ये कि हम मादे से खल्क किए गए, हम अल्लाह को देख नहीं सकते। ये हम अल्लाह को पहचाने कैसे? क्योंकि हमारी फितरत में ये है कि जिस चीज को हम देखते हैं हम उसे जानते हैं, फिर उसे पहचान लेते हैं। यानी कि जो चीजें हमारी निगाहों की रेंज में आती हैं हम उन्हें देखते हैं, जानते हैं, पहचान लेते हैं। परवरदिगार आलम को तो हम देख नहीं सकते ना। अब परवरदिगार आलम का तकाजा ये है कि हम उसको पहचाने। हमारी मजबूरी ये है कि हम उसे देख नहीं सकते और मसला ये है कि जिसको हम देख नहीं सकते उसको पहचाने कैसे? तो परवरदिगार आलम ने ये इंतजाम किया कि कुछ हस्तियों को अपनी जात का, अपनी सफात का, अपनी खसूसियात का मजहर बनाकर दुनिया में भेजा कि इनको देखो और इनके जरिए से मुझे पहचानो। परवरदिगार आलम हर जमाने में चाहता था, हर जमाने में चाहता है, जितने भी अदवार गुजरे, जितने भी जमाने गुजरे, हर जमाने परवरदिगार आलम की ख्वाहिश थी कि उसको पहचाना जाए। इसलिए परवरदिगार आलम ने एक हस्ती को हर जमाने में मौजूद रखा। एक हस्ती का वजूद इस जमीन पे, इस कायनात में रखा कि जिसको अपनी सफात का मजहर बनाया, कि जिसके चेहरे को अपना चेहरा कहा, जिसकी जबान को अपनी जबान कहा, जिसकी आंखों को अपनी आंखें कहा, जिसके नफ्स को अपना नफ्स कहा। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि ये मौजूद है, इनको देखो और इनके जरिए से मुझे पहचानो। ये तुम्हें बताएंगे कि मेरी इबादत कैसे करनी है, ये तुम्हें बताएंगे कि अल्लाह की कुर्बत को हासिल कैसे करना है। पता ये चला कि परवरदिगार आलम चाहता ये है कि हम अल्लाह के करीब रहें। वो ये नहीं चाहता कि मेरा बंदा मुझसे दूर रहे। इंतजाम कैसा किया कि इनसे पूछो, इनके तरीके को देखो, इनको फॉलो करो, इनकी पैरवी करो, तो पता चलेगा कि मेरी कुर्बत कैसे हासिल होगी। तो परवरदिगार आलम हमसे क्या चाहते हैं कि हम उसकी कुर्बत को हासिल करें। तो हमारी हमारी कोशिश भी होनी चाहिए कि हम अल्लाह की कुर्बत को हासिल करें। और जब अल्लाह की कुर्बत को हासिल करेंगे हमें फायदा क्या होगा? परवरदिगार आलम कहता है, हदीस कुदसी में है कि जब कोई बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, जब मेरी कुर्बत के लिए सही कोशिश करता है, तो एक कदम आगे बढ़ाता है और मैं 2 कदम आगे बढ़ाता हूं। यानी इब्तिदा हमारी तरफ से होगी। हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि परवरदिगार आलम अपना कदम आगे ना बढ़ाए, क्योंकि जो वो कहता है वही करता है। उसने कहा कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के लिए, मेरी कुर्बत हासिल करने के लिए मेरी मार्फत के साथ एक कदम आगे बढ़ाता है, मैं 2 कदम आगे बढ़ाता हूँ। बंदा एक कदम और आगे बढ़ाएगा, परवरदिगार आलम 2 कदम और आगे बढ़ाएगा। इधर से बंदे का सफर शुरू, उधर से परवरदिगार आलम का सफर शुरू। अब ना इसका सफर रुकेगा ना अल्लाह का सफर रुकेगा। तो होगा क्या कि एक मंजिल ऐसी आएगी कि दोनों इस तरह से मिल जाएंगे कि जिब्राइल भी सवाल करेगा, परवरदिगार आलम ये चादर के नीचे कौन है? इश्क बस 2 बार ही हुआ है। इश्क अल्लाह ने किया, कायनात बना दी। इश्क हुसैन ने किया, अपनी पूरी कायनात लुटा दी। नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है। देखिए जो जिस तरह से नारा लगाया गया उसका जवाब भी उसी तरह से दीजिए। आखिरी मजलिस है अय्याम अज़ा की, तो जिस तरह से हमने इब्तिदा की थी मजालिस की, इस तरह से इख्तिताम भी करना है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो परवरदिगार आलम क्या चाहता है कि हम उसकी कुर्बत इख्तियार करें
और जब उसकी कुर्बत इख्तियार करते हैं तो वो कहता है कि जब कोई बंदा मेरी कुर्बत इख्तियार करता है, मेरे करीब आता है, तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। तवज्जो है ना, मैं मोहब्बत करने लगता हूँ। और जब मोहब्बत करने लगता हूँ तो क्या अता करता हूँ, मैं उसको अपनी खसूसियात अता कर देता हूँ, मैं उसको अपनी सफात अता कर देता हूँ। जब कोई बंदा मेरी कुर्बत में आता है तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। जब खुदा किसी से मोहब्बत करने लगे, देखिए कि मेरा और आपका आपस में मोहब्बत करना जाहिर है किसी कोई अहमियत नहीं है। अगर परवरदिगार आलम हमसे मोहब्बत करने लगे तो हमें फायदा क्या होगा, हमें इनाम क्या मिलेगा। परवरदिगार कहता है कि मैं उसको अपनी खसूसियात अता कर दूंगा, यानी कि अपना इख्तियार उसको दे दूंगा कि जिस तरह से जब मैं कुन कहता हूं तो जो चाहता हूं वो हो जाता है, तो जब मैं अपनी खसूसियात, अपना इख्तियार अपने बंदे को दूंगा तो जब वो कुन कहेगा तो जो वो चाहेगा वो हो जाएगा। यानी होगा क्या, किस तरह से एक दूसरे से मिल जाएंगे। परवरदिगार आलम कहता है कि मैं अपनी सफात अता कर दूंगा कि मैं उसकी आंखें बन जाऊंगा, मैं उसके कान बन जाऊंगा, मैं उसकी जबान बन जाऊंगा, मैं उसके हाथ बन जाऊंगा, मैं उसके पैर बन जाऊंगा। इसका क्या मतलब है कि अब वो वही देखेगा जो मैं चाहूंगा, अब वो वही सुनेगा जो मैं चाहूंगा, अब वो वही बोलेगा जो मैं चाहूंगा, अब वो वही सोचेगा जो मैं चाहूंगा, और उसके कदम वहीं जाएंगे जहां मैं चाहूंगा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद जिनको अता किया, जिनको अपनी खसूसियात दी, जिनको अपनी सफात दी, मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली कि जिसने नहजुल बलागा की शरह लिखी है, वो दूसरी चीज में एक वाक़या लिखता है। वो कहता है कि तारीख में मेरी नजर से एक वाक़या ऐसा गुजरा कि हज का जमाना है, खलीफा दोयम का जमाना है, और तमाम लोग तवाफ़े खाने काबा कर रहे हैं। हजरत अली भी तवाफ़े खाने काबा कर रहे हैं। तो आपने देखा कि एक शख्स है कि जो तवाफ़े खाना काबा कर तो रहा है लेकिन नजरबाजी कर रहा है, यानी कि वो औरतों की तरफ देख रहा है और गलत निगाहों से देख रहा है। अब हजरत अली आगे बढ़े, जैसे उसको देखा डायरेक्ट तो खुदा की इबादत कर रहा है और वैसे गलत काम, और वो भी तवाफ़े खाने काबा के दौरान जो गए हैं तो पता हो कितना रश होता है। तो हजरत अली ने देखा कि वो नजरबाजी कर रहा है, निगाहें गलत डाल रहा है औरतों पे। एक मरतबा आगे बढ़े, तमाचा उसके चेहरे पर रसीद किया और ऐसा तमाचा मारा कि हाथ का निशान उसके चेहरे पे सब्त हो गया, इमाम की उंगलियों के निशान उसके चेहरे पे सब्त हो गए। और जैसे ही हजरत अली ने मारा उसको गुस्सा आ गया, वो तैश में आया और एक मरतबा तवाफ को छोड़ा और चला खलीफा दोयम की खिदमत में और जाकर शिकायत की कि खलीफा दोयम या फारूक आजम, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था और तवाफ़े खाने काबा कर रहा था कि अली ने मुझे दौराने इबादत, दौराने तवाफ़े खाने काबा मेरे मुंह पे ऐसा तमाचा रसीद किया, ऐसा तमाचा मारा कि उनके हाथ के निशान मेरे चेहरे पर आ गए। सबने देखा चेहरे पे निशान नजर आ रहे थे, कहा कि जाओ अबुल हसन को बुलाओ। उनको बुलाया गया मौला को, मौला पहुंचे, पूछे क्या बात है। कहा कि हमें पूछना ये है कि ये शख्स आपकी शिकायत कर रहा है कि आपने दौराने इबादत, दौराने तवाफ़े खाने काबा इस पर तशद्दुद किया, इसको मारा, वजह बता दीजिए। वजह तो कोई ना कोई होगी, देखिए अल्फाज बता रहे कि जानते थे बगैर वजह के अली मार नहीं सकते। का वजह बता दीजिए कि आपने इसके चेहरे पर इस तरह से तमाचा क्यों मारा। तो आपने फरमाया मैंने इसलिए मारा कि तवाफ़े खाने काबा के दौरान औरतों पर गलत निगाह डाल रहा था। इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली कहते हैं कि वाकया ये कहता है कि खलीफा दोयम ने अबुल हसन के चेहरे से अपनी निगाहों को हटाया और उस शख्स के चेहरे की तरफ देखा और कहा, वाय हो तुझ पर, क्या तुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह की आंखों ने तुझे देखा है और अल्लाह के हाथ ने तुझे मारा है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद।
मोहब्बत करे उसको जो चाहे अता कर देता है। जो दिल चाहे, जो चाहता है वो अता कर देता है। सूरह बकरा आयत नंबर 247। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है कि वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा। परवरदिगारे आलम कह रहे कि मैं जिसको चाहता हूं अपना मुल्क अता कर देता हूं। तवज्जो है ना, ये नहीं कहा कि मुल्क अता करता हूं, जिसको चाहता हूं मुल्क अता करता हूं। अगर परवरदिगारे आलम ये इरशाद फरमाता है कि मैं जिसको चाहता हूं मुल्क अता करता हूं, तो फिर क्या होता नतीजा कि जितने भी सरबराह ममलिकत हैं, छोटे छोटे मुल्कों के बादशाह हैं, सदर हैं, सरबराह हैं, वो क्या कहते हैं कि ये मुल्क हमें अल्लाह ताला ने अता किया है। तो परवरदिगार आलम क्या कह रहे हैं कि मैं जिसको चाहता हूं अपना मुल्क अता कर देता हूं। अब हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि परवरदिगार आलम के मुल्क की वुसअत कितनी है। जितनी जितनी हमारी मारिफत है, जितनी जितनी हमारी सोच है, उतनी ही बड़ी परवरदिगार आलम की ममलिकत है। जिसका खुदा छोटा है उसका मुल्क भी छोटा है, और जिसका खुदा लामहदूद है उसकी ममलिकत, उसका मुल्क भी लामहदूद है। जो खुदा को महदूद मान रहा है उसका इख्तियार भी महदूद है, जो खुदा को लामहदूद मान रहा है उसका इख्तियार भी लामहदूद है। और परवरदिगार आलम कह रहा है कि मैं अपनी ममलिकत, अपना मुल्क अता कर देता हूँ जिसको चाहता हूँ। परवरदिगार आलम किसे चाहता है। देखिए कि हमारा छोटा सा जहन है, हमारी छोटी सी सोच है, हमारा थोड़ा सा इल्म है, हम भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर परवरदिगार आलम अपने लामहदूद मुल्क को, लामहदूद हुकूमत को मुझे दे दे या आपको दे दे तो हम क्या करेंगे। हमसे तो अपना वजूद संभाला नहीं जाता, हमसे अपना घर संभाला नहीं जाता। तो पता ही चला कि परवरदिगार आलम किसी ऐसे इंसान को वो मुल्क देता है, देता हूं। और परवरदिगार आलम जो कहता है वही करता है, जो करता है वही बताता है। अब ये तो हो नहीं सकता कि वो कह दे मैं देता हूँ और दे नहीं, वो कहते मैं ऐसा करता हूँ और ऐसा करे नहीं। इसका मतलब परवरदिगार आलम देता है। परवरदिगार आलम ने किसी को ये मुल्क दिया है, किसी को ये सल्तनत दी है, और वो कौन है। जाहिर है कि आपने भी समझा और मैं भी यही कहूंगी कि वो हस्ती कौन होगी। वो लामहदूद होगी, वो कोई महदूद हस्ती हो नहीं सकती, वो कोई महदूद शख्सियत हो नहीं सकती। वो वही हो सकती है कि जिसका ज़र्फ खुदा की तरह वसी हो, जिसका ज़र्फ खुदा की तरह बुलंद हो। और बात की वजाहत करूं, परवरदिगार आलम का ज़र्फ कितना वसी है, कितना वसी है, कितना बुलंद है, कितना बुलंद है अल्लाह का ज़र्फ। इतना बुलंद है कि हर वक्त गुनाह करते हैं सजा नहीं देता। और हम तो बहुत छोटे छोटे गुनाहगार हैं। हमने तो तारीख में देखा कि 3 लोग ऐसे गुजरे जिन्होंने खुदाई का दावा किया, फिरौन, नमरूद और शद्दाद, और तीनों ने कहा कि हम खुदा हैं, और परवरदिगार आलम ने सजा नहीं दी। खुदाई बनाते रहे, ऐलान करवाते रहे, लोगों से मनवाते रहे। ए परवरदिगार आलम तू तो कुदरत रखता है। अगर वो जैसे ही उन्होंने कहा था कि मैं खुदा हूँ, फिरौन ने कहा मैं खुदा हूँ, तो सीधा सांस रोक देता, गला दबा देता और उसको उनको मौत से हमकिनार कर देता। परवरदिगार आलम ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया। परवरदिगार आलम इख्तियार भी है, कुदरत भी रखता है, सब कुछ तेरे पास है, और तू खुदा है। वो खुदा तो नहीं है, खुदाई का दावा कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो गलत है, वो गुनाहे अजीम के मुर्तकिब हो रहे। तू क्यों नहीं देख रहा, तू इनको सजा क्यों नहीं देता। तो परवरदिगार आलम क्या जवाब देगा। वो यही जवाब देगा कि दुनिया में कुछ भी करते रहें, आना तो सबने मेरे पास ही है। भाई सब कुछ तो अल्लाह की कुदरत में है ना, अल्लाह के इख्तियार में है ना। कोई खुदाई का दावा कर ले, कोई कुछ भी कर ले, तो खुदा क्या कहता है, मासियत करते रहो, गुनाह करते रहो, मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। यानी जो भी गुनाह करता है वो यही सोच के तो करता है ना कि अल्लाह नहीं देख रहा। अगर कोई ये सोच ले कि अल्लाह देख रहा है तो कभी भी कोई गुनाह नहीं कर सकता। तो परवरदिगार आलम क्या कहता है, मैं इसलिए छूट दे देता हूँ कि मैं जानता हूँ कि इन्होंने एक दिन मेरे पास ही आना है, मेरी दरबार में हाजिर होना है। और ऐसा वसी ज़र्फ या तो अल्लाह का नजर आएगा या अल्लाह के वली का नजर आएगा। और वो कौन, मौला अली। लोग सवाल करते हैं ना कि जब खिलाफत आपका हक था तो आपने तलब क्यों नहीं किया, आप बहादुर थे तो आपने जंग क्यों नहीं की, आपने
अपने हक को उन लोगों से लिया क्यों नहीं? तो सवाल करे मौला से कि मौला सब कुछ आपके पास था, कुदरत भी थी, ताकत भी थी, इल्म गैब भी था, हक़ खिलाफत भी था, तो मौला आपने खिलाफत मांगी क्यों नहीं, खिलाफत तलब क्यों नहीं की? तो मौला भी यही जवाब देंगे कि मैंने इसीलिए छोड़ा कि मैं जानता था कि एक दिन होगा कि इन सब ने मेरे पास ही आना है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले बहुत बाबा से बुलंद सलवात तो ऐसा वसी ज़र्फ है कि मौला ने कहा कि मैं जानता हूँ ये कहाँ जाएंगे, इन सब ने मेरे पास ही आने पलट के। और चाहे पहले नंबर पे खिलाफत मिल जाती है, चौथे नंबर पे मिली, गए तो सब मौला के पास ही ना, सब कुछ मौला के पास था, लेकिन मौला ने छोड़ दिया। यानी क्या था? कुदरत भी थी, ताकत भी थी, इख्तियार भी था, मोजिज़ा भी था, इल्म गैब भी था, और सबसे बड़ी तलवार भी थी और जुल्फ़िकार थी ना। भाई आज किसी के पास कोई असला हो, कितना ताकतवर समझता है अपने आप को। और अली के पास कैसी तलवार है? लाइसेंस याफ्ता, परवरदिगार आलम ने भेजी है, जिसमें मोहर शब्द करके, है ना, इलीगल नहीं है ना, परवरदिगार आलम ने भेजी है। और कौन लेके आ रहे हैं? जिब्राइल अमी लेके आ रहे हैं। और सूरह हदीद में परवरदिगार आलम ने आयत नंबर 25 में तस्करा किया कि हमने लोहे को नाजिल किया जमीन पे। हमने लोहे को नाजिल किया। अब लोग जो मुफस्सिरीन इसी तफसीर लिखते हैं वो कहते हैं कि ये तो अल्लाह ताला ने लोहे का जिक्र किया है, यानी इतनी धातें जो जमीन से निकलती हैं तो परवरदिगार आलम ने उनका जिक्र किया है। अगर किसी के पास इस वक्त डाउनलोड हो कुरान तो निकाल के देख लें उसका तर्जुमा, कि पूरी आयत नंबर 25 में परवरदिगार आलम ने किस तरह से वजाहत की कि हमने लोहे को नाजिल किया। देखिए जब नाजिल या नुज़ूल का लफ्ज आता है तो उसका क्या मतलब होता है कि आसमान से नाजिल होता है जमीन की तरफ, जमीन से कोई चीज नाजिल नहीं होती। और परवरदिगार आलम ने कब नाजिल किया? कि जब अली की तलवार टूट गई थी जंग ओहद में। क्यों नाजिल की? कि तलवार टूट गई थी, अली जंग नहीं कर सकते थे, तो खुदा चाहता ये था कि जंग रुकने ना पाए। फौरन जुल्फिकार भेजी और जिब्राइल के हाथ में भेजी। जिब्राइल कौन है? सरदार मलाइका, उस्ताद मलाइका। एक और वाक़या याद दिलाऊं, तख्लीक हजरत आदम का। यही मलाइका मौजूद थे ना जब परवरदिगार आलम ने ऐलान किया था कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। तो क्या कहा था फरिश्तों ने? परवरदिगार आलम तू उसको खलीफा बनाएगा कि जमीन पे खून रेजी बर्पा करेगा, फसाद बर्पा करेगा। यानी पता ये चला कि फरिश्तों को ना तो फसाद पसंद है ना खून रेजी पसंद है। और ये सरदार मलाइका तलवार लेके नाजिल हो रहा है कि जंगो जदाल में कमी ना आने पाए। बात समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं है। यानी फरिश्ते कह रहे हैं परवरदिगार आलम तो उसको खलीफा बनाएगा जो खूरेजी करेगा, फसाद बर्पा करेगा। और यहाँ परवरदिगार आलम सरदार मलाइका के हाथ में देकर तलवार भेज रहा है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि जिब्राइल भी जानते हैं, तमाम मलाइका भी जानते हैं, खुदा भी जानता है कि तलवार आदिल के हाथ में जाएगी तो जुल्म नहीं होगा, अदल होगा। दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम दम दे अंदर अली अली, दम दम दे अंदर अली अली। जरा जोर से बोलो अली अली, जरा झूम के बोलो अली अली। नाराए हैदरी या अली या अली या अली, मदद हक है। जब तलवार आदिल के हाथ में जाएगी तो जुल्म नहीं होगा, अदल होगा। और कैसा अदल होगा? क्या है जुल्फिकार? ये जंग में चलती है तो अली कहते हैं कि काफिरों पे चलती है। तो अगर किसी काफिर की 7वीं नस्ल में भी कोई मोमिन पैदा होने वाला होता है तो मेरी तलवार उसको कत्ल नहीं करती। बिल्कुल पढ़िए मोहम्मद वाले पसीने के फूल बनते हैं, अली के पसीने के फूल बनते हैं, उनके नक्शे कदम के असूर बनते हैं। जब नामी मुंह से निकलता है गिरता हुआ आदमी सफल जाता है। सलवार सूरह हदीद आयत नंबर 25। परवरदिगार आलम क्या कह रहे हैं कि हमने लोहे को नाजिल किया
और वो लोहा इंसानों के लिए नफा बख्श है, यनफउ लिन्नास, इंसानों के लिए फायदा देने वाला है। कैसे फायदा दे रहे? कि काफिर को भी कत्ल नहीं कर रही वो तलवार, वो लोहा, कि जिसकी 7वीं नस्ल में कोई मोमिन पैदा होने वाला है। और इसके बाद परवरदिगार आलम, देखिए कोई हदीस नहीं है, कोई रिवायत नहीं है, कोई दरायत नहीं है, कुरान है, कुरान से गुफ्तगू हो रही है, कोई झुटला नहीं सकता। परवरदिगार आलम कह रहे हैं कि हमने वो लोहा इसलिए नाजिल किया कि इंसानों को फायदा पहुंचाए, और खुदा देखना चाहता था, तवज्जो है ना, खुदा देखना चाहता था कि कौन छुप कर खुदा की और खुदा के नबियों की मदद करता है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद परवरदिगार आलम देखना चाहता था। क्या देखना चाहता था? कि कौन है, देखना चाहता नहीं था, दिखाना चाहता था कि कौन है जो छुप कर खुदा की भी मदद करता है, खुदा की भी मदद, तवज्जो है ना, खुदा की भी मदद करता है और खुदा के नबियों की भी मदद करता है। कुरान के अल्फाज सबने तर्जुमा यही लिखा है, गूगल खोल के देख लीजिए, कौन है जो छुप के मदद करता है। हम तो जान ही नहीं सकते थे, हम तो पहचान ही नहीं सकते थे कि वो हस्ती कौन है कि जो खुदा की भी मदद करती है और खुदा के नबियों की भी मदद करती है। अगर खुद मौलाए कायनात मिंबरे सलूनी पे बैठकर ये ना कह देते कि मैं हूं कि जिसने छुपकर तमाम नबियों की मदद की है और रसूल की मदद जाहिर होकर की है। दुरूद पढ़िए कि जिनके जरिए से अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार किया, अपनी सफात का मजहर बना के भेजा। खुदा कह रहा है सूरह तलाक में कि हमने 7 जमीनों 7 आसमानों को खल्क किया और हर एक के दरमियान, यानी हर एक जमीन और हर एक आसमान के दरमियान हम अम्र को नाजिल करते हैं। देखिए हम तो बखूबी वाकिफ है ना, कब नाजिल होता है अम्र? शब कद्र में, सूरह कद्र पढ़ते हैं, अकीदा यही है ना हमारा। तो परवरदिगार आलम कह रहे हैं कि मैं अम्र को नाजिल करता हूँ, वो मेरा उलिल अम्र है, ताकि दुनिया को ये बताए कि अल्लाह की कुदरत क्या है। मैं अम्र को नाजिल करता हूँ, परवरदिगार आलम चाहता है कि दुनिया को पता चले कि अल्लाह की कुदरत क्या है। वो अम्र नाजिल होता है और ये बताता है इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है। क्या कुदरत है अल्लाह ताला की? अब मैं सवाल करूं आपसे, अल्लाह ताला कैसी कुदरत रखता है? भाई अगर हम इस वक्त ये चाहें कि हजरत आदम इस मजलिस में आ जाएं, परवरदिगार आलम की कुदरत है, वो कुछ भी कर सकता है। हम ये चाहें हजरत शीस आ जाएं, आ जाएंगे। हम ये चाहें कि हजरत मूसा इस मजलिस में शिरकत करें, आके आ जाएंगे, क्योंकि परवरदिगार आलम कुदरत रखता है, हर एक का अकीदा है। अब परवरदिगार आलम क्या ये कुदरत रखता है कि सूरज चमक रहा हो अंधेरा हो जाए? कर सकता है। परवरदिगार आलम ने सूरज को भी खल्क किया, चांद को भी खल्क किया, सितारों को भी खल्क किया। क्या परवरदिगार आलम जिसने ये निजाम कायनात बनाया हुआ, आप सवाल कर रही हूँ कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, क्या परवरदिगार आलम ये कुदरत रखता है कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल आए, दोबारा पलट आए? क्या परवरदिगार आलम ये कुदरत रखता है कि उसने जो चांद बनाया है उस चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, 2 टुकड़े होकर कुछ दूर तक चले, फिर वापस आकर आपस में ऐसे मिल जाएं जैसे कभी जुदा नहीं हुए थे? कुदरत रखता है। परवरदिगार आलम क्या किसी सितारे पे ये कुदरत रखता है कि वो ज़ोहरा जो सबसे बड़ा सितारा है, सबसे ज्यादा चमकता है, सबसे पहले तुलू होता है, सबके बाद गुरूब होता है, उसको छोटा सा करे और किसी के दरवाजे के चक्कर लगवा दे? दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले में। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत,
क्या होगा? अल्लाह कुदरत रखता है, वो चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दे, चाहे तो जिंदा को मुर्दा कर दे, चाहे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे, चाहे तो सूरज को पलटा दे, चाहे तो सितारे को उतार कर किसी के दरवाजे के, किसी के घर के चक्कर लगवा दे। सब कुछ हुआ, तारीख में मौजूद है। चांद के भी 2 टुकड़े हुए, सूरज भी पलटा, सितारा जोहरा भी आया और घर के चक्कर भी लगाए, जिंदा भी मुर्दा हुआ, मुर्दा भी जिंदा हुआ, मगर कोई मौजज़ा दिखाने के लिए अल्लाह खुद जमीन पे नहीं उतरा। दूर पड़िए मोहम्मद कोई मौजज़ा। इस पे मेरे ख्याल में एक नारा होना चाहिए था। शक्कुल कमर का वाकया सूरह कमर में सबसे पहली आयत है कि परवरदिगार आलम ने कहा जब चांद फटा। अगर कुरान में नहीं होता ना तो सबसे पहले मुसलमान झुटलाते। सबसे ज्यादा यकीन की कमी है हम सब मुसलमानों में, और परवरदिगार आलम खुद कहते हैं कि सबसे कम जिस चीज की तकलीफ हुई है वो है यकीन। तो हमेशा हर दौर में यही होता रहा है कि साहिबान यकीन, साहिबान ईमान, ईमान कामिल हमेशा किल्लत में होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो मौजज़े हुए, परवरदिगार आलम नहीं आया, ना तो चांद के 2 टुकड़े करने के लिए आया, ना सूरज को पलटाने के लिए आया, ना जिंदा को मुर्दा करने के लिए आया, ना मुर्दा को जिंदा करने के लिए आया। किसने किया? उन हस्तियों ने जिनके जरिए परवरदिगार आलम अपने अम्र को नाजिल करता है, जिनको उलिल अम्र बनाया है, जिनको ओहदाए विलायत दिया है। ये सब कौन है? परवरदिगार आलम ने सबको विलायत के ओहदे पे फाइज किया। किसी सवाल किया था रसूलुल्लाह से कि रसूलुल्लाह ये बताइए कि ओहदाए नबूवत बड़ा है या ओहदाए विलायत बड़ा है? आपकी समझ में क्या आता है कि विलायत का मर्तबा ज्यादा बुलंद है या नबूवत का मर्तबा ज्यादा बुलंद है? किसका बुलंद है? रिसालत का, नबूवत का, या फिर विलायत का? क्या समझते हैं? रसूलुल्लाह ने जवाब दिया कि विलायत का मर्तबा ज्यादा बुलंद है। क्यों बुलंद है? इसलिए कि अल्लाह ने अपने आप को ना नबी कहा ना रसूल कहा। अल्लाह ने क्या कहा कि मैं भी तुम्हारा वली हूँ, रसूल भी तुम्हारे वली हैं, और वो भी तुम्हारे वली हैं कि जो हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। और हमारी खुशनसीबी ये है कि हम उसी विलायत के पैरोकार हैं, उसी विलायत के मानने वाले हैं, और इसी अकीदा विलायत की वजह से हमने हमेशा हर जमाने में कुर्बानियां दी। कभी विलायत के मानने वालों को चैन सुकून से बैठने नहीं दिया गया। हर दौर में अलीन वलीउल्लाह को खत्म करने की कोशिशें जारी रही। यहाँ तक कि फौजे यजीद का सिपाही बयान करता है कि 11 मुहर्रम को जब बीबियों का काफिला चला, असीर करके लेके चले, तो कहते हैं कि काफिला
मैदान करबला से निकला, मुझे पीछे छोड़ के गए थे कि कोई सामान रह गया हो तो मैं वो सामान लेके आऊं। कहते काफिला आगे गया, मैं भी पीछे पीछे चल रहा था कि मुझे एक मर्तबा मगरिब का वक्त हुआ और आजान की आवाज बुलंद। तब मैंने सोचा कि ये सहरा, ये बयाबान, ये जंगल, यहाँ पे कौन इस वक्त आजान दे रहा है। तो मुझे आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मैं आगे बढ़ा, उस आवाज के सिमत की आवाज कहाँ से आ रही है। या फिर मैं आगे बढ़ा, मुझे आवाज आई मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो फिर मैं और आगे बढ़ा, फिर मुझे आवाज आई अलियन वलीउल्लाह, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। जैसे ही मैंने ये अल्फाज सुने, मैंने सोचा कि हमने अलियन वलीउल्लाह को खत्म करने के लिए करबला बर्पा की, सबको कत्ल कर दिया, ये आज भी आवाज आ रही है। तो मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि नशेब में एक सरबुरीदा लाश पड़ा हुआ है और हुसैन की रगे गुलू से आजान की आवाज आ रही है, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। खुदारो अय्याम अज़ा खत्म हो गए। आज अय्याम अज़ा की आखिरी मजलिस हो गई। मुझे नहीं मालूम किस किस के दिल पे क्या क्या गुजर रही। मेरा दिल चाहता है कि मैं कहूँ शहजादी फातिमा ज़हरा हमने अहद किया था, हमने सोचा था कि दिल भर के रोएंगे, जिस बोल के मातम करेंगे शहजादी हम रो नहीं सके, मातम नहीं कर सके, दिल भर के पुरसा नहीं दे सके, अय्याम अज़ा खत्म हो गए। नहीं मालूम अगले साल कौन जिंदा रहेगा, खुदा करे कि सब जिंदा रहे, सबके घर आबाद रहे, हमारे बच्चे सलामत रहे, तुम्हारे जवान सलामत रहे। इसी तरह से फर्श अज़ा को बिछाया जाए, इसी तरह से मातम करें, इसी तरह से गिरिया करें। आज तो इमाम ज़माना को भी इमाम हसन अस्करी का पुरसा देना ज़दारों को, 11वें इमाम भी आज हमसे रुखसत हो रहे हैं। अज़दारों, ये वो दिन है कि अय्याम अज़ा जब खत्म होते हैं ना तो तस्करा किया जाता है मदीने का, और जब मदीने का तस्करा करते हैं ना तो हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है कि जब वतन के दरो दीवार नजर आते हैं ना तो दिल किस तरह से धड़कता है। और अब तो जाते ना तो बहुत खुश होते हैं, हमें लोग लेने के लिए आते हैं, खुशी खुशी यहाँ से जाते हैं, लेकिन उनसे पूछो जिनका बड़ा घर लुट गया गदारो। मदीने के दरो दीवार नजर आने लगे, उम्मे कुलसुम ने नौह करना शुरू किया, ए नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना, जब हम गए थे भरा हुआ कुलवा साथ था, और आज इस तरह से वापस आ रहे हैं कि ना कोई मर्दों में बाकी है ना औलाद में। ज़ैनब ने एक मर्तबा सैयद सज्जाद से कहा, बेटा मैं मदीने में कैसे जाऊं, मेरा दिल नहीं चाहता, मैं कैसे मदीने वालों का सामना करूं, मदीने के बाहर खेमे लगा दो। अज़ादारों खेमे लगा दिए गए। एक मर्तबा कहा मदीने में ऐलान करा दो कि हुसैन का कुनबा वापस आ गया। अज़ादारों सैयद सज्जाद ने बशीर को बुलाया, शाले अज़ा गले में डाली, एक मर्तबा पास का अलम हाथ में दिया, ए बशीर मदीने में जाके ऐलान कर दे हुसैन का काफिला आ गया, रसूल की नवासियां आ गईं। अज़ादारो बशीर ने गले में शाले अज़ा डाली, अलम लेकर चला, निदा देता हुआ चला, अला क़ुतिल हुसैन बिकरबला, वाला ज़बियल हुसैन बिकरबला। ए अहले वतन, चैन से क्या बैठे हो घर में, और घर लुट गया अहमद के नवासे का सफर में। बशीर कहता है कि मेरा ये कहना था, मदीने के घरों के दरवाजे खुले, अरे औरतें और मर्द बेताब होकर घर से बाहर निकलने लगे। एक मर्तबा मैंने देखा कि एक उम्र रसीदा औरत है, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है। अलम को देखकर मेरे करीब आया, कहे शख्सी अलम कहाँ से आया, तू किसकी सुनानी लाया है, अरे कौन मारा गया, अरे ये अलम का फेरा सिया क्यों हो गया, ये तो मेरे बाबा अब्बास का अलम है। एक मर्तबा बशीर कहता है, मैंने अब्बास का नाम सुना, बच्चे को गोद में लिया, अरे खोजता है मेरे बाबा अब्बास ने
मर्तबा आगे बढ़ी। ए ज़ैनब बस मुझे इतना बता दो, मैंने सुना हुसैन कत्ल कर दिए गए। अरे आका कैसे कत्ल हुए? क्या अब्बास ने वफा न की थी? हज़रत आगे मर्तबा ज़ैनब तड़प गई। ए अम्मा इस तरह न कहे। अरे जब तक अब्बास जिंदा था किसी की मजाल नहीं थी कोई आंख उठा के देखता। अब्बास के शाने कलम हो गए, अब्बास के सर पे गुर्ज लगा, अब्बास का लाशा पामाल हुआ। अज़ादारो अहले हरम घर में आए। अरे लुटा हुआ घर वीरान हो गया। दरवाजे खोले, ज़ैनब कहती है अरे कभी ये घर आबाद था। अरे आज कोई घर में नहीं भैया। ए भैया आ जाइए, घर वीरान है। अली अकबर आजा, मसनद वीरान है। अली असगर झूला वीरान है। कभी कहती अरे यतीमों का घर है, ये बेवाओं का घर है। और एक मर्तबा अज़ादारो मदीने की औरतें पुरसा देने के लिए आती है। अरे कहती अली अकबर का पुरसा, अली असगर का पुरसा, अब्बास का पुरसा, कासिम का पुरसा, और मोहम्मद का पुरसा। अरे बीवियां कहती हमें कहाँ तक पुरसा दोगी? अरे हम 72 के सोगवार हैं, हम 72 को रोने वाले हैं। अज़ादारो अब्दुल्ला ने पैगाम दिया सैयदे सज्जाद, अरे फूफी से कहना कुछ देर के लिए घर आए। अज़ादारो सैयदे सज्जाद ने ज़ैनब को बताया, ज़ैनब ने सर को झुका लिया। सैयदे सज्जाद अब्दुल्ला का सामना कैसे करूं? बाजारों और दरबारों में सरबराह नातशीर हो चुकी, नामहरमों के मजमे में फिर चुकी, अब्दुल्ला का सामना कैसे करूंगी? अरे मुझे शर्मिंदगी हो रही है। एक मर्तबा कहा ए फूफी अम्मा, फूफा याद कर रहे हैं, कुछ देर के लिए चली जाइए। अज़ादारो ज़ैनब जाने के लिए तैयार हुई मगर दरवाजे पे खड़ी हो गई। ए भैया हुसैन, जब मैं घर जाती थी आप मुझे रुखसत करने के लिए आते थे, अरे मुझे घर तक पहुंचाते थे। ए भैया आ जाइए, और ज़ैनब अपने घर जा रही है। सैयदे सज्जाद ने बाजू को थामा, कहा फूफी अम्मा बाबा नहीं तो क्या हुआ? अरे मैं तो मौजूद हूँ, मैं आपको रुखसत करूंगा। अरे लेकर चले। अरे फूफी को घर तक पहुंचाया, बस 2 जुमले मसाइब के ज़ैनब घर में आ गई। अरे वो ज़ैनब आपने भी सुना है ना, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से मदीना। ज़ैनब और मोहम्मद को नहीं रोई, लेकिन रिवायतों ने लिखा जैसे ही घर में दाखिल हुई सैने खाना में जमीन पर बैठ गई। ए ओनो मोहम्मद घर वीराने आ जाओ। ओनो मोहम्मद कोई मुझे माँ कहने वाला दुनिया में नहीं रहा। उजरे वीराने ए जानमाज़े नजर आए, कुरान नजर आए। ए ओनो मोहम्मद आ जाओ। अज़ादारो 5 साल तक अहले हरम सोग में रहे। अरे अहले हरम के घर में चूल्हा नहीं जला, बालों में कंघी नहीं की, बीवियों ने लिबास तब्दील नहीं किया। अरे जब गुफ्तार ने कातिलाने हुसैन के सर इमाम की खिदमत में भेजे, एक मर्तबा कहा मौला बीबी उम्मे रबाब से कहिए कि अब घर में चली जाए। बीबी ज़ैनब से कहिए कि अब सोग बढ़ा दे। एक मर्तबा सैयदे सज्जाद ज़ैनब के पास आए, फूफी अम्मा अब सोग को बढ़ा दीजिए। अरे रोकर कहा ऐ सैयदे सज्जाद सो कैसे बढ़ाऊं? क्या मेरा अली अकबर आ गया? क्या मेरा अली असगर आ गया? क्या कासिम आ गए? क्या आना मोहम्मद आ गए? क्या मेरे भाई हुसैन आ गए? फूफी अम्मा 5 साल हो गए, हमारे चाहने वालों ने कोई खुशी नहीं मनाई, ईद
किसी के घर में शादी नहीं हुई, ए बुबी अम्मा आप सोग में रहेंगी, सारे चाहने वाले कयामत तक सोग में रहेंगे। ए बुबी अम्मा सोग बढ़ा दीजिए। एक मर्तबा सुना तो हमारे चाहने वालों ने ये क्या किया, अरे किसी के घर में खुशी नहीं हुई, मैं अपने चाहने वालों के लिए सोग बढ़ाऊंगी, मगर सैयद सज्जाद मुझे कब्र हुसैन पे लेके चलो। बुबी अम्मा जाना मुमकिन नहीं, रोज़े रसूल पे चलिए, मनादी करा दी गई। एक अहले हरम रोज़े रसूल में सोग बढ़ाने के लिए जमा होंगे। 8 रबी अव्वल को ज़ादारो शीरीनी पकाई गई, शरबत बनाया गया, इमाम हुसैन की फातिहा पानी पे आई। एक मर्तबा ज़ौजे अब्बास शीरीनी लाई, अब्बास की फातिहा दो, सकीना की फातिहा दो, अज़ादारो मेरा बाप दूध लेकर आई, मेरे अली असगर की फातिहा दो, मेरा बच्चा भूखा प्यासा दुनिया से गया, उम्मे लैला शरबत लेकर आई, शरबत में फातिहा दो, अरे मेरा अली अकबर प्यासा दुनिया से गया। अज़ादारो एक मर्तबा अहले हरम चले, रोज़े रसूल में आए, फर्शे अज़ाबी शाही गई, मदीने की औरतें आई और जनाबे ज़ैनब ने वाक़यात करबला बयान करने शुरू किए। अज़ादारो हम सुनते हैं तो रोते हैं ना, जब कोई ज़ाकिर बयान करता है हम सुनकर रोते हैं, अरे ये कैसी ज़ाकिरा है, ज़ैनब ने ये नहीं कहा ना ऐसा हुआ होगा, अरे ये बताया मेरा अली अकबर अर्जी का कल सीने में बेबस हूँ, मेरा अली असगर तीरे सितम से ज़बह किया गया, मेरे कासिम का लाशा पामाल हुआ, अरे मेरा हुसैन 70 कदम के फासले से, अरे ज़ैनब देख रही थी, फरियाद कर रही थी, ऐ शिब्र खंजर न चला, अरे खंजर रुका नहीं, मेरा माजाया मेरी आंखों के सामने ज़बह हो गया। अज़ादारो मजलिस हुई, बस आखिरी पुरसा है ना, गिरिए के हक को अदा कर देना। फातिमा ज़हरा ये पुरसा लेने के लिए मजलिस तमाम हुई, चादरें बदली जाने लगी, अज़ादारो उम्मे लैला की चादर बदली गई, अली अकबर का मातम हुआ, वाह अली अकबरा, वाह अली अकबरा। एक मर्तबा उम्मे रवा की चादर बदली गई, अली असगर का मातम हुआ, हुसैन का मातम हुआ, उम्मे फरवा की चादर बदली गई, कासिम का मातम हुआ, और रिवायतों ने लिखा जब कुबरा की चादर बदली गई, एक मर्तबा कहा क्या कासिम आ गए, क्या मेरा दूल्हा आ गया, तो मेरी चादर बदली जा रही है। अज़ादारो जनाबे अब्बास की ज़ौजा की चादर बदली गई, अब्बास का मातम हुआ, कुलसूम की चादर बदली गई, अरे भाई का मातम किया, और एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब की चादर बदली गई, एक मर्तबा कहा ए भैया हुसैन तेरे शौक को कैसे बढ़ाऊं, अरे कैसे कहूँ हमें हुसैन अलविदा, अरे कैसे कहूँ भैया, अज़ादारो हमारा भी दिल नहीं चाहता ना, हम कैसे कहें आखिरी मजलिस से, ए बीबी कैसे कहें अलविदा, कैसे कहें हमें हुसैन अलविदा, अरे रो रो कर कहिए अली अकबर अलविदा, अली असगर अलविदा, अब्बास अलविदा, कासिम अलविदा, मोहम्मद अलविदा, आका